नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। बहुत पुरानी फिल्म का एक गीत है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। प्रयागराज में संगम के तट पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, उस पर यह गीत बिल्कुल सटीक बैठता है। सनातन के सबसे बड़े प्रहरी को गंगा में स्नान करने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। उनके शिष्य को लाठियां खानी पड़ी। जो चोटी स्वाभिमान का प्रतीक होती है, उस चुटिया को पकड़कर घसीटा गया। नोटिस चस्पा कर धमकी दी जा रही है। इतने पर भी मन नहीं भरा तो अब सनातन के शंकराचार्य को काल नेमी कहा जा रहा है। सवाल यह कि जो साधु संत ना बोले सरकार की बोली, तो क्या उन्हें कह देंगे काल नेमी? सवाल यह भी कि अगर एक शंकराचार्य प्रशासन की किसी बात से नाराज है, तो क्या उन्हें मनाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं? और शंकराचार्य सही हैं या गलत, इसका फैसला करने की बजाय इस विवाद का समाधान सरकार और प्रशासन को नहीं ढूंढना चाहिए? दूसरी स्टोरी उसके बाद धार के भोजशाला विवाद से जुड़ी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूजा नमाज साथ साथ चलेगी। सवाल यह कि किसकी दाल नहीं गली? बसंत पंचमी पर भोजशाला में अब कैसे एक साथ होगी सरस्वती पूजा और जुमे की नमाज? और क्या है भोजशाला का 1000 साल पुराना विवाद, जिस पर वक्त बेवक्त हिंदू मुस्लिम आमने सामने आते रहते हैं? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। 15वीं सदी के महान कवि और संत कबीरदास जी का यह प्रसिद्ध दोहा आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ है कि किसी संत या ज्ञानी व्यक्ति की जाति या बाहरी रूप रंग नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान और गुणों को महत्व देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, ना कि उसकी म्यान से। मगर 21वीं सदी में यहां तो एक शंकराचार्य से ना सिर्फ यह साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि वो खुद बताएं कि किस हिसाब से वो शंकराचार्य हैं, बल्कि उन्हें काल नेमी तक कहा जा रहा है। और यह बदनाम उपाधि भी कोई और नहीं बल्कि खुद एक संत और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में साधु संतों से सजे मंच पर योगी आदित्यनाथ ने धर्म के लिए संतों के कर्तव्य का जिक्र करते हुए बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कई कालनेमी धर्म की आड़ लेकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाला सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा,
उनसे सतर्क रहना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम ना लिया हो, मगर उनके इस बयान को सीधे तौर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जोड़कर देखा जा रहा है, जो इस वक्त प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में विवादों के केंद्र में बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तक भी पहुंचा। उन्होंने योगी के कालनेमी वाले बयान पर पलटवार भी किया। न्यूज 24 से खास बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि सीएम योगी बात तो सही कह रहे हैं, मगर इशारा गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य को कमजोर कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं उनको मार पीट रहे हैं कमजोर ताकि हो जाए, जो बच्चे नए पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं ताकि कोई अब सनातन धर्म का अध्ययन न करे, ताकि आगे चल करके सनातन धर्म में गुरु न पैदा हो। कालनेमी ही तो है, और कौन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन बस यही है कि पॉइंट जो है ना, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसे करके कहना चाहिए था, ऐसा करके कह रहे हैं। दरअसल रामायण में कालनेमी नाम का एक मायावी राक्षस है जिसका जिक्र है, जिसने संजीवनी बूटी लाने जा रहे हनुमान जी को संत बनकर भरमाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही देर में हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और फिर उसका वध कर दिया। ऐसे में अब एक संत जो धर्म रथ पर सवार है और एक संत जो सरकार में है, एक राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक ओहदे पर बैठे हैं, उनके बीच कालनेमी को लेकर जो बयानबाजी छिड़ी है वो साफ साफ इस ओर इशारा कर रही है कि दोनों के बीच मानो ठन सी गई है। हालांकि यह विवाद कोई एक दिन पहले नहीं शुरू हुआ। पिछले 5 दिनों से प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और पुलिस प्रशासन के टॉप अफसरों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो अब बड़े विवाद का रूप ले चुका है। अब ना जाने आगे कहां जाकर थमेगा। बात 5 दिन पहले 18 जनवरी की है, जब प्रयागराज के माघ मेले में शाही स्नान के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे थे। संगमनोस पर जाकर वो पवित्र स्नान कर पाते उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। काफी देर तक प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों और अनुयायियों के बीच इसको लेकर बहस होती रही। नौबत धक्का मुक्की और मारपीट तक जा पहुंची। पुलिस पर कई साधु संतों के साथ मारपीट का भी गंभीर आरोप लगा है। यहां तक कि संतों की चुटिया खींचकर घसीटने का भी आरोप पुलिस के शीर्ष अफसरों पर लगा। बड़े बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ पर रहे हैं, वापस चलो। यहां से जो बात बिगड़नी शुरू हुई वो बिगड़ती चली गई। इसके बाद मेला प्रशासन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सोमवार की रात 12 बजे शंकराचार्य के शिविर पहुंचकर एक नोटिस थमाने की कोशिश की। उनके शिष्यों ने जब वो नोटिस नहीं लिया तो प्रशासन ने अगली सुबह वो नोटिस शिविर के मेन गेट पर चस्पा कर दिया। इस नोटिस में लिखा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये साबित करे कि वो शंकराचार्य हैं। खैर, इस नोटिस का जवाब शंकराचार्य की ओर से दिया भी गया, लेकिन बात यही नहीं रुकी। मेला प्राधिकरण की ओर से दूसरा नोटिस भी दिया गया, जिसमें उनके शंकराचार्य ना होने का जिक्र करते हुए उनसे पूछा गया कि मेला परिसर में जो उन्हें बतौर शंकराचार्य जमीन अलॉट है उसे क्यों ना वापस ले लिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात जो नोटिस में कही गई है उसमें यह भी कहा गया है कि क्यों ना उनको जो भूमि आवंटित की गई है माघ मेला प्रशासन की तरफ से प्रयागराज में, ये जो पूरा उनका शिविर कार्यालय है, क्यों ना उस भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया जाए और तमाम सारी जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं क्यों ना उसको समाप्त कर दिया जाए और भविष्य में उनको इस तरह की कोई भी सुविधा माघ मेला प्रशासन की तरफ से ना दी जाए। हालांकि इसके पहले भी एक नोटिस और चस्पा की गई थी, ये सामने आप नोटिस तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे, जिसमें शंकराचार्य को लेकर उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। तो अब इस नोटिस का जवाब 24 घंटे के भीतर मांगा गया था। महाराज जी,
कल आपकी और मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि नोटिस पे नोटिस आ रही है, आज फिर एक नोटिस आ गई, क्या कहेंगे? एक नोटिस और तो आ गई है, ठीक है, उसका भी जवाब दे दिया गया। विवाद के 5 दिनों के दौरान प्रशासन और शंकराचार्य के बीच कई बार जुबानी जंग तेज हो चुकी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद साधु संतों में भी आपसी टकराव शुरू हो गया। सीएम योगी और शंकराचार्य के समर्थन में साधु संतों का अलग अलग धरा उतर आया। साधु संत भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुट गए। जिसने ये कहा वो शांति नहीं, मैं उसको शांति नहीं मानता है। मैं उसको संत इसलिए नहीं मानता, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है जो अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं समझता हूं, देखिए मतलब जहां तक मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं प्रशासन आए और मुझे जो है स्नान कराइए, ये क्या है? ये कि आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है। भाई आपको क्यों सरकार प्रोटोकॉल देगा? मेरे महात्मा बोलेंगे मुझे भी तो हमें भी दिलाओ, हमारे यहाँ 13 अखाड़े सब अखाड़ों को मिलना चाहिए, जबकि शंकराचार्य जो ये महाराज श्री इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल अखाड़ों का होता है, वो महाकुंभ में होता है, माघ मेले में नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है। क्या है रविंद्रपुरी जी महाराज, आपका मैं बहुत आदर करता हूं, आप बड़े भोले भाले संत हैं, लेकिन आप सत्ता से बहुत डरते हैं। मैं देखता हूं अखाड़ा डरने के लिए नहीं बना था, अखाड़ा राजाओं से लड़ने के लिए ही, धर्म की रक्षा के लिए बना था। और मुझे उम्मीद है कि पुनर्विचार करेंगे आप कि जिस प्रकार से चुटिया खींची गई ब्राह्मणों की, बटुकों को जिस प्रकार से पीटा गया, उसको लेकर के आप जरूर माघ मेला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कराएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस बहाने यूपी की योगी सरकार से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार तक को निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह कहकर शंकराचार्य का समर्थन किया कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा और यह कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ तो वो खड़े होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी शंकराचार्य का समर्थन करते हुए सरकार पर हमला बोला, जबकि प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरी तरह उल्टी लाइन पकड़ी। उन्होंने शंकराचार्य को भगवान बताते हुए गुजारिश की कि वो अपना विरोध खत्म करें और जाकर स्नान करें। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, अधिकारी भी नहीं करना चाहते। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग समर्पित हैं और निश्चित तौर से महाराज आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम सबके ऊपर बना रहे। हम सब पूरे तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक साथी आज इस जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और आपकी सेवा करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा करेंगे। आपके चरणों की धूल हम अपने माथे पर लगाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को
शंकराचार्य जी को किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर प्रदेश सरकार के एक नुमाइंदे की ये बोली है, जबकि सरकार के मुखिया उन्हें काल नेमी तक कह रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। अक्सर अपनी मुखर बयानबाजी को लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवादों में रहे हैं। कैसे? इसी प्रयागराज में पिछले साल हुए महाकुंभ में भगदड़ हुई थी। कई लोगों की मौत पर शंकराचार्य ने कहा था कि सीएम योगी ने हमको ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई मौत नहीं हुई है। यह बहुत बड़ा धोखा है। संत सनातनियों और हम लोगों के साथ धोखा है। देश के सामने इतना बड़ा झूठ बोला है यह झूठा मुख्यमंत्री। इससे पहले 2024 के फरवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त निमंत्रण दिया गया, ठुकराते हुए कहा था कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना धर्म के खिलाफ है। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सिंधु जल समझौता रद्द किया गया था। उसको लेकर शंकराचार्य ने कहा था कि सरकार के पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर सरकार इसको रोकने की तैयारी करे तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे और पैसा ना जाने कितना लगेगा, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऐसे और भी कई बयान हैं जो विवादों में रहे। आगे बढ़ते हैं और अब धर्म से ही जुड़े एक और विवाद का विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। मामला मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का है, जिसके एक विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ होगी और प्रशासन को आदेश दे दिया कि प्रशासन दोनों के लिए अलग अलग जगह तय कर दे। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा करने की छूट दे दी, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष ने 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए 20 जनवरी को याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने किया स्वागत। वहीं अब जिम्मेदारी धार जिला प्रशासन की है, जिसे सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा भी करवानी है और नमाज भी करवानी है। 2003, 2006, 2013, 2016 में जिस प्रकार हिंदू समाज ने अपमानित होकर अपनी मां को खंडित होना पड़ा, प्रशासन ने जात्या करके हिंदू समाज को लाठियों से पीटा था, ये 4 साल का जो अनुभव था, तो इस बार हमने ये संकल्प लिया था कि इस बार माँ की पूजा अखंड करेंगे। उसी को लेकर साल भर तक हमारा जन जागरण चला है। पूरे गांव-गांव में बैठकें हुई है, संतों का आशीर्वाद मिला है। उसके माध्यम से अखंड पूजा, अखंड पूजा, अखंड पूजा का नारा देकर हमने हिंदू समाज को जागृत किया। आज हिंदू समाज अपनी माँ का अखंड पूजा करने के लिए तैयार है। पर आज एक खुशी का विषय ये है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माँ की अखंड पूजा का जो आदेश दिया है, इसलिए हिंदू समाज इसका स्वागत करता है। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है, जिसमें जो नमाज थी हमारी, जो 7/4/2003 का जो आदेश है उसमें भी यथावत थी, 1935 के गजेटियर में भी यथावत रही, 1952 में भी पिछले 800 साल से नमाज जो है यथावत रही। इसी तारतम्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके तहत जो है मुस्लिम समाज को वहाँ पर नमाज के लिए कहा गया है। जो एक परिसर में जो नमाज होती है या एक परिसर में नमाज के लिए अलाउड करा गया है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सबको मानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
प्रशासन और एएसआई को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों समुदाय के धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह की बाधा ना आए, शांति बनी रहे। लेकिन भोजशाला को लेकर के विवाद है क्यों और इसका इतिहास क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। भोजशाला का इतिहास करीब 990 साल पुराना है और 72 कलाओं और 26 तरह के आयुध विज्ञान की ज्ञाता महाराज भोज से जुड़ा है। परमार शासक राजा भोज ने ही अपने मालवा क्षेत्र की राजधानी धारनगर में भोजशाला का निर्माण कराया था। सन 1034 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया और अगले बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भोजशाला नालंदा और तक्षशिला की तरह आवासीय विश्वविद्यालय था और इसी भोजशाला में माघ, बान भट्ट, कालिदास और भास्कर भट्ट जैसे विद्वान पढ़ते और पढ़ाते रहे। यह व्यवस्था अगले 271 साल तक बनी रही। लेकिन जैसे ही कमाल मौलाना के पांव धार की जमीन पर पड़े, आक्रांताओं ने भोजशाला को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। 1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना योजनाबद्ध तरीके से धार में आकर बसे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के अबेद माने जाने वाले मालवा पर हमला कर इस्लामी राज्य की स्थापना कर दी। इस दौरान भोजशाला समेत अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को ध्वस्त किया गया और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहा। 1401 में दिलावर गौरी ने मालवा पर कब्जा कर लिया और विजय मंदिर को नष्ट कर दिया। लेकिन भोजशाला में मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद है, उस घटना की जड़ें सन 1514 में मिलती हैं। सन 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने हमला कर भोजशाला को मस्जिद में बदलने की कोशिश की। खिलजी ने ही कमाल मौलाना की याद में भोजशाला के बाहर एक मकबरा उसकी मौत के बाद बनवाया, जबकि कमाल मौलाना की मौत सन 1310 में यानी 204 साल पहले अहमदाबाद में हो चुकी थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर न छोड़ी। कई सालों तक मां सरस्वती की प्रतिमा भोजशाला में दबी रही। इसके बाद अंग्रेज भारत आए और सन 1875 में यहां से खुदाई कर वाग्देवी की प्रतिमा को 1902 में लंदन के म्यूजियम ले गए, जो आज भी भारत लौटने की राह देख रही है। यानी कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला को तोड़ा और मकबरा वहां पर बनवा दिया। बाद में अंग्रेज वाग्देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा लंदन ले गए। लेकिन यह विवाद यहीं पर नहीं थमा। 1935 में धार राज्य के दीवान ने नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। 1952 में केंद्र सरकार ने भोजशाला को संरक्षित घोषित कर दिया। बीच बीच में कई बार नमाज पढ़ने पर रोक लगती रही। 1977 में धार के दीवान का ऑर्डर को आधार बनाते हुए मुस्लिमों ने नमाज पढ़ना शुरू किया और मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहने लगा। बीच में कई बार हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन हुए। 2003 में एक बड़ा फैसला आया। हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति दे दी गई और हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दी गई। भोजशाला परिसर में विवाद शुरू होने के बाद अब तक 4 बार बसंत पंचमी आई है, शुक्रवार को पड़ी है यानी कि, और हर बार मुसलमानों को 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यदि यही परंपरा आगे भी बनी रहती है तो ये सभी के हित में होगा और समाज में शांति और सौहार्द इससे कायम रहेगा। 10 साल बाद यानी कि ऐसा मौका है कि जब प्रशासन ने काफी इंतजाम भी किए हैं, क्योंकि पिछले अनुभवों की बात की जाए तो 2003 से 2006 और 2013 और 2016 में काफी विवाद की स्थितियां बनी थी और विवाद के बाद आज की स्थिति देखिए कि बसंत पंचमी से पहले सुरक्षा के इंतजाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 8000 से ज्यादा करीब 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अलग अलग जिलों से फोर्स बुलाई गई है। 8000 फोर्स अलग अलग जगह लगे हुए हैं। जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, सेक्टर जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। भोजशाला की जो व्यवस्था है पीछे लगी हुई है, ये अलग व्यवस्था है और शहर की एक अलग व्यवस्था लगी हुई है और दोनों व्यवस्थाएं में अलग सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके निर्देशन पे सभी लोग हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है पिछले 2 दिनों से। आज भी एक फ्लैग मार्च का समय अभी चल रहा है, अलग अलग जगह पे फ्लैग मार्च चल रहा होगा। कुल मिला के काफ़ी राउंड्स लोगों से बात भी हो गई अलग अलग कम्युनिटी से और इसमें शांतिपूर्ण ढंग से हम ये कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए प्रयासरत हैं और प्रयास मेरे समझ से सफल भी हो गए।
तो पुलिस प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सनातन परंपरा की मूल भावना को चरितार्थ करता है। समझा पाए तो वसंत पंचमी का उत्सव भी सहज रूप से मनाया जा सके और नमाज भी अदा हो जाए। सर्वधर्म सद्भाव का वास्तविक अर्थ भी यही है कि सभी धर्म एक दूसरे के साथ हों और एक दूसरे की इज्जत करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब वासियों की सेहत से जुड़ी खबर है और पंजाब वासियों के लिए अच्छी भी खबर है। पंजाब सरकार ने आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। इस स्वास्थ्य बीमा योजना से अब हर परिवार का जो बीमा कवर है वो 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कई चुनावी वायदे किए, उनमें मुफ्त इलाज का वायदा भी शामिल था। आज मोहाली में इस योजना को हरी झंडी दी गई। इसे सरकार ने सेहत क्रांति 2.0 का नाम दिया। क्या है ये योजना, पूरा आपको समझाते हैं कि पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। कैशलेस बीमा का लाभ लेने के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी, कोई शर्त नहीं होगी। 900 से ज्यादा अस्पताल हैं, पंजीकृत हैं। घुटने से लेकर कैंसर तक तमाम बीमारियों का इलाज होगा। जो टोटल संख्या है वो 2300 रखी गई है, जिनका इलाज मुफ्त जो है इन अस्पतालों में होगा। 65 लाख परिवारों के लगभग 3 करोड़ निवासियों को लाभ मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। जब मैं और मान साहब चुनाव के लिए प्रचार के लिए जाया करते थे तो हम गारंटी देते थे। उस टाइम कहते थे केजरीवाल की गारंटी। उसमें एक गारंटी होती थी सेहत की, कि पंजाब के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, पंजाब के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे। लोगों को यकीन नहीं होता था। एक ਇਹੋ जी ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਇਹੋ जी सहूलत कह लो ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਕਾਰਡ, ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂਗਾ। सरकारी घोषणा होना तो ठीक है, लेकिन ऐसी स्वास्थ्य योजना का धरातल पर सही से उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, हेल्थ केयर पर। ऐसे में योजना पंजाब वासियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। और पंजाब सरकार दावा कर रही है कि पंजाब देश में इकलौता राज्य है जो 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दे रहा है। क्या है हकीकत, आइए पूरी समझते हैं, जानते हैं। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए, दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का टॉप अप कवर दिया जा रहा है। राजस्थान में राज्य सरकार अब हर परिवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देती है। झारखंड 2025 में राज्य के कर्मचारियों के लिए 10 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर शामिल करने की मंजूरी दे चुका है। हालांकि ये अब तक लागू नहीं हुआ है, इसकी भी कई ज्यादा चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ वादे आम आदमी पार्टी के ऐसे भी रहे हैं जिनका इंतजार महिलाओं और राज्य की जनता आज भी कर रही है। कुछ है जैसे कि हर महिला को 1000 का वायदा किया गया था, बजट पूरा नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हुआ है। तो भगवंत मान कई बार ये कह चुके हैं, लेकिन 4 साल बाद भी महिलाओं को इस वायदे का इंतजार है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक तो बने हैं, लेकिन पंजाब नशा मुक्त अब तक नहीं हुआ है, ये वादा अब भी अधूरा है। 66,000 सरकारी नौकरियां दी, लेकिन अब भी पंजाब के युवा राज्य के बाहर पलायन कर रहे हैं, रोजगार तलाश रहे हैं, ये भी अभी एक मुद्दा है। तो फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।